सबसे पहले मेरी आवाज के लिए माफ कीजिए, गला थोड़ा खराब है, लेकिन सोचा फेस्टिवल सीजन और सर्दियों की ये स्पेशल रेसिपी आपके साथ डिले नहीं करनी चाहिए। फेस्टिवल सीजन हो या फिर सर्दियों का मौसम, घर की बनी पिन्नी का मजा ही अलग होता है। अगर आप भी इस बार बिल्कुल सॉफ्ट, दानेदार, मुंह में घुल जाने वाली पिन्नी बनाना चाहते हैं, तो आज की ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं परफेक्ट रोस्टिंग, देसी घी का सही बैलेंस और वो छोटे छोटे सीक्रेट्स शेयर करूंगी जिससे हर पिन्नी पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो अब एक बड़ी सी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच देसी घी का गरम कर लेंगे। मैं पूरा घी एक साथ नहीं डाल रही, बल्कि जरूरत के हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा यूज करूंगी। इससे घी की खपत भी कम होती है। अब इसमें सेम क्वांटिटी में बादाम और काजू डालकर मीडियम लो फ्लेम पर क्रंची होने तक रोस्ट कर लीजिए। ध्यान रहे, बहुत तेज फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना, वरना बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं। और हाँ, बहुत लोग पूछते हैं कि रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट्स के विटामिन खत्म हो जाते हैं क्या? अगर आप इन्हें हल्की मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे तो इनका फ्लेवर और क्रंच दोनों इम्प्रूव होते हैं। बस इन्हें जलने नहीं देना, इस चीज का ध्यान रखिए। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसी घी में थोड़ी सी किशमिश को भी हल्का सा फूलने तक रोस्ट कर लेंगे। देखिए, जब किशमिश इस तरह से फूलने लग जाए, इसे भी सेम प्लेट में निकाल लेंगे। फिर 1 कप मखाना को भी 3 से 4 मिनट तक क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे। मखाने थोड़ा सा घी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए मैंने शुरू में सिर्फ 1 चम्मच ही घी डाला था। इस तरह से घी भी वेस्ट नहीं होता और रोस्टिंग भी परफेक्ट होती है। अब इसी गरम कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून मेलन सीड्स को भी 30 से 40 सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट कर लीजिए और बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ प्लेट में निकाल लीजिए। अब सेम कढ़ाई में एक और बड़ा चम्मच देसी घी का डालकर अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसमें गोंद ऐड करेंगे। गोंद सर्दियों का बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट है और पिन्नी को क्रंच के साथ साथ अलग टेक्सचर भी देता है। तो मीडियम फ्लेम पर गोंद को रोस्ट करना है। ये जैसे जैसे रोस्ट होता है फूलने लगता है। अगर कुछ टुकड़े फूले ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कभी कभी गोंद की क्वालिटी की वजह से भी कुछ पीसेस कम फूलते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बस इसे जलने मत दीजिए। जब गोंद हल्का गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तब इसे सेम प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। और देखिए, अभी तक हमने सिर्फ 2 बड़े चम्मच ही घी का यूज किया है। जो घी कढ़ाई में बचा हुआ है उसी में अब बेसन को रोस्ट करेंगे। इससे घी भी वेस्ट नहीं होगा और बेसन भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। अब 2 बड़े कप बेसन ऐड करेंगे, यानी कि 500 ग्राम बेसन डाल दीजिए। बेसन प्रोटीन और फाइबर का भी अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन इस रेसिपी में सबसे जरूरी बात है इसका सही से रोस्टिंग प्रोसेस। शुरू में और घी मत डालिएगा, क्योंकि बेसन धीरे धीरे बचा हुआ घी अब्सॉर्ब कर लेता है। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कीजिए। जब बेसन का कलर हल्का सा गोल्डन होने लग जाए और भुनी हुई खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए, तब एक और बड़ा चम्मच देसी घी डाल दीजिए। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए और भुनिएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिप और देना चाहूंगी। कड़छी से बेसन को इस तरह से बार बार प्रेस कीजिए और फिर ऊपर उठाइएगा और दोबारा से फैला दीजिए। इस तरह से हर दाना इवनली रोस्ट होता है और बेसन में कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इस प्रोसेस से बेसन को रोस्ट करिएगा तो आपकी पिन्नी का टेस्ट भी डबल आएगा। तो एक खास चीज का ध्यान रखिएगा, बेसन को लो फ्लेम पर धीरे धीरे इस तरह से फैलाते हुए भूनिएगा तो परफेक्ट बुनाई होगी बेसन की। अब जैसे कि बेसन अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आज हम बेसन और आटे की पिन्नियां बना रहे हैं, तो अब यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब इसे भी सेम कप से मेजर करके सेम गरम कढ़ाई में डालकर रोस्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपल रेशो रहेगा, जितना बेसन उतना ही आटा यूज करेंगे। यानी हमने 2 कप बेसन डाला था तो सेम कप से 2 कप ही गेहूं का आटा डालेंगे। अब इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी और डाल दीजिए। घी मैं एक साथ नहीं डाल रही, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ही यूज कर रही हूँ। इससे हर इंग्रेडिएंट को जितना जरूरत होती है उतना ही घी मिलता है और रेसिपी भी परफेक्टली बैलेंस रहती है। अब लो से मीडियम फ्लेम पर आराम से रोस्ट कीजिएगा। इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि पिन्नी का असली स्वाद इसी रोस्टिंग से आता है। बस एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, फिर 1-2 महीने तक आराम से स्टोर करके एंजॉय कीजिएगा। बस यहीं पे आपकी सारी मेहनत लगनी है, उसके बाद तो 2 महीने
इन्हें टेंशन फ्री होके पिन्नियाँ एंजॉय कीजिएगा। और अब देखिए जब आटे का कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए और भुनी हुई खुशबू आने लग जाए, तब जरूरत के हिसाब से थोड़ा और घी ऐड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 कप घी ऐड कर रही हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, घी कभी भी एकदम ज्यादा मत डालिएगा। बहुत ज्यादा घी से भी पिन्नी की बाइंडिंग कमजोर हो जाती है। अब हमारा आटा भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसमें जो बेसन हमने पहले रोस्ट करके रखा था वो भी ऐड कर दीजिए। अब दोनों को 2-3 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से मिलाकर भून लीजिए, ताकि बेसन और आटे का फ्लेवर एकदम परफेक्टली कंबाइन हो जाए। 2-3 मिनट के बाद इस मिक्सचर को किसी बड़ी परात या थाली में निकाल दीजिए और हल्का ठंडा होने दीजिए। ध्यान रहे बिल्कुल ठंडा नहीं करना, बस इतना ठंडा करना है कि हाथ से आराम से टच हो सके। अब बात करते हैं मिठास की। मैं इस रेसिपी में 2 कप चीनी का यूज कर रही हूँ, लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, चीनी को ऐसे ही मत डालिए। सबसे पहले इसे ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल फाइन पाउडर जैसे बना लीजिए। पाउडर शुगर आसानी से मिक्स हो जाती है और पिन्नी का टेक्सचर भी स्मूथ और मेल्ट इन माउथ बनता है। अब चीनी हमने ग्राइंड कर ली है और जो हमने ड्राई फ्रूट्स और मखाने वगैरह रोस्ट करके रखे थे उन्हें भी ग्राइंडर में डालकर हल्का सा कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पेस्ट या पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा टेक्सचर रहना चाहिए, तभी हर बाइट में ड्राई फ्रूट्स का हल्का सा क्रंच रहता है। अब आटे और बेसन का मिक्सचर भी हल्का गुनगुना हो चुका है। इसी वक्त पाउडर शुगर और ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, लेकिन पहले पाउडर शुगर डालकर अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा, मिक्सर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब देखिए चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो इस वक्त पे हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई लगे, तब आप इसमें 1 आधा चम्मच देसी घी का और ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भी काफ़ी घी रहता है, क्योंकि हमने फ्राई करा है ना, तो इसीलिए अगर फिर भी मिक्सचर थोड़ा ड्राई लगे तो ही आप 1 आधा चम्मच देसी घी का ऐड करिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स भी अपना घी छोड़ेंगे और आटे के साथ मिलकर थोड़ा बाइंडिंग वाला टेक्सचर हो जाएगा, तो आराम से पिन्नी शेप हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं, अभी हमने इसमें और घी बिल्कुल भी नहीं डाला, तो अब मिक्सचर थोड़ा सा बाइंडिंग में आना स्टार्ट हो गया है जाने की। तो इस स्टेज तक आप पूरा प्रोसेस कर लीजिएगा। अगर इस स्टेज पर आपको मिक्सचर थोड़ा ड्राई लगे तो ही आप घी ऐड करिएगा, अदरवाइज कोई नीड नहीं है घी और डालने की। और हाँ, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग रख लिए थे, तो मैंने थोड़े से क्रश करके वो भी डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे पिन्नी में थोड़ा सा क्रंची टेक्सचर अच्छा लगता है। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स मुंह में आने अच्छे नहीं लगते तो आप एकदम ग्राइंड करके ही डालिएगा। अब सारी चीजें अच्छे से मिला लेंगे। अब जो मिक्सचर पिन्नी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब फटाफट से पिन्नी शेप कर लेते हैं। अगर मिक्सचर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो हाथ जलेंगे, और अगर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो पिन्नी बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मिक्सचर हल्का गुनगुना रहते ही पिन्नी बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब हाथ में अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा मिक्सचर लीजिएगा, जितने भी साइज की आप पिन्नी बनाना चाहते हैं, और पहले इसे हल्का सा दबाते हुए बाइंड कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथों के बीच धीरे धीरे गोल घुमाइएगा, ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा वरना पिन्नी हार्ड हो सकती है। हल्के हाथों से शेप देंगे तो पिन्नी बिल्कुल स्मूथ और सुंदर बनेगी। अगर आपको यहाँ पे लगे मिक्सचर थोड़ा ड्राई है और शेप नहीं ले रहा, तो यहाँ पे 1-2 टेबलस्पून गरम देसी घी डाल दीजिएगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अगर मिक्सचर बहुत सॉफ्ट लग रहा हो तो 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, फिर शेप दीजिएगा। इसी तरह से सारी पिन्नियां बना लीजिए। देखिए कितनी स्मूथ, एक जैसी और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रही हैं पिन्नियां। सेम तरीके से मैंने सारी पिन्नियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 से 2 महीना तक आराम से स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। बस इसी तरह सारी पिन्नियां बना लीजिए। इस रेसिपी से लगभग 50 से 55 मीडियम साइज की पिन्नियां तैयार हो जाती हैं। ये देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। तो इस फेस्टिव सीजन और सर्दियों में बाजार की मिठाई लाने के बजाय एक बार घर पर ये पिन्नियां जरूर बनाकर देखिएगा। घर के प्यार, देसी घी और ड्राई फ्रूट से बनी ये पिन्नी पूरी फैमिली को जरूर पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और आसान खाना बाय काजल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। टेक केयर, नमस्ते।